In today's lecture, we will discuss about structure of kidney tubules. ठीक है, कि जो किडनी में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हैं क्या चीज़। ठीक है, देखिए होता क्या है कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो है ट्यूबुलर नेटवर्क। ठीक है, उस ट्यूबुलर नेटवर्क को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। ओके, so the nephron is the basic structural and functional unit of kidney. ठीक है, सारे फंक्शन सारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की वजह से ही है किडनी का। ठीक है, सो जैसे कि हमने किडनी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े थे, वन इज कॉर्टेक्स एंड वन इज मेडुला। कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट एंड मेडुला इज डीपर पार्ट। ओके, so let's talk about the structure and functional unit of kidney, that is nephron. Nephron is a highly tubular network structure. Okay, so इसके बारे में बात करते हैं, इसका शेप क्या है, थोड़ा बहुत फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये नेफ्रॉन है एज यू कैन सी इन द बोर्ड। ओके, सो इस डायग्राम में क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाइए, ये स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आके ये स्ट्रक्चर एंड अप कर रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि सबसे पहले ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लैक वन। दिस इज द नेफ्रॉन। बेसिकली ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये बेसिकली नेफ्रॉन है। ये भी नेफ्रॉन का ही पार्ट है, रेड वाला, लेकिन ये जो ब्लैक वाला है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, सो सी देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम ब्लैक वाले पार्ट से शुरू हो जाते हैं। ये आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सबसे पहले तो, है ना, इस तरह से। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। ओके, दिस इज बोमन्स कैप्सूल। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, बोमन्स कैप्सूल कहेंगे। सो अब इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही आपको ये कुछ नजर आ रहा है। दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मीन्स एक गुच्छा है, नेटवर्क है कैपिलरीज का, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ओके, बट दिस इज द अदर थिंग, इसमें हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हो गया बोमन्स कैप्सूल। अब कंटिन्यू हो जाइए, यहां से स्ट्रक्चर शुरू, अब आगे आगे चलते जाएंगे ब्लैक वाले में। ठीक है, अब आपको ये पार्ट इतना सा सेपरेट नजर आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट जो है एक ट्यूबुलर फॉर्म है। ट्यूबुलर होता है इस तरह से, कर्वी, हाईली कर्वी। ओके, सो दिस इज द पार्ट एंड दिस इज नोन एज पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल होता है जो पहले आया, है ना। आपको देखिए थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, एक स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर इस तरह का ये नजर आ रहा है, ट्यूबुलर, एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं दोनों। ठीक है, सो ये पहला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज सेकेंड वन, दिस इज प्रोक्सिमल। ठीक है, प्रोक्सिमल होता है जो पहले आया एंड दिस इज डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है जो बाद में आया। ओके, डिस्टल, DISTAL। ओके, बाद में देखते हैं इसको। तो दिस सेकेंड पार्ट इज ट्यूबुलर पार्ट इज PCT, विच इज अ हाईली ट्यूबुलर पार्ट। ओके, दिस इज PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यही आगे कंटिन्यू करेगा एंड PCT opens into a U-shaped structure. You can see here. This is the U-shaped structure. You can visualize. Okay, this is the U-shaped structure, or you can say this is the hairpin shaped structure. U-shape or either U-shape or hairpin shape. And this structure is known as H for hairpin, and this is known as H for Henle's loop. ठीक है, हेनलीज लूप इसे कहते हैं। अब इस हेनलीज लूप के दो हिस्से होते हैं, आप देख रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक वो जो नीचे उतर रहा है और एक वो जो ऊपर जा रहा है। सो जो नीचे का मतलब क्या होता है, डिसेंड करना। हेंस दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप एंड दिस इज, ये ऊपर जा रहा है, सो दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ओके, इज दैट क्लियर। सपोज कीजिए कि यू शेप इस तरह से बॉडी है। ठीक है, ये पूरा हेनलीज लूप है, ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ सप्लाई कैसे है, नीचे को, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर को सप्लाई है, सो दिस इज द असेंडिंग पार्ट। और ये सप्लाई किस चीज की है, ऑब्वियसली क्या पढ़ रहे हैं हम, यूरिनरी सिस्टम, है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूरिन ही मूव करेगा। ठीक है, दिस इज नॉट ब्लड, दिस इज यूरिन। सो ये आ गया हेनलीज लूप। ओके, एंड अब आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो पार्ट है ये बहुत ऊपर है और ये पार्ट बहुत नीचे है। ओके, आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, ये नीचे है और ये ऊपर है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो देखिए अब आगे थोड़ा सा पहले देखते हैं, देन आई विल टेल यू। यहाँ पे ये जो हेनलीज लूप है, हेनलीज लूप कंटिन्यू टू फॉर्म DCT.
What is DCT? This is the second convoluted tubule and the full form is distal convoluted tubule. ठीक है, so Henle's loop opens into DCT. Okay, अब यहां पर ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. कलेक्टिंग डक्ट इसी में हम वो कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए दिस लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट क्यों नाम दिया गया? जो सिक्रीशन यहां से शुरू होकर बोमन्स कैप्सूल से लेकर इतना ट्रेवल होकर जितनी सिक्रीशंस आ रही हैं किडनी में, वो सब कहां जाके कलेक्ट होंगी? कलेक्टिंग डक्ट में. एंड देन फर्दर वो आउट पास हो जाएंगी यूरिथ्रा से, ब्लैडर में जाएंगी, यूरिथ्रा से पास हो जाएंगी. ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट यहां पर ये कलेक्टिंग डक्ट है जो इन सारी सिक्रीशंस को कलेक्ट करेगा, है ना. किडनी की सिक्रीशंस, यूरिन में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ये बेसिकली यूरिन है. दिस इज द यूरिन फ्लो एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, एंड सो अब देखिए हमने क्या नोट किया कि ये सारे स्ट्रक्चर्स एक लेवल पे हैं. ये देखिए इन सबका लेवल क्या, एक ये ब्लैक कलर से जो है, और ये बहुत डीप स्ट्रक्चर है, यू शेप, हेनलीज लूप. दैट मीन्स ये सब कहां हुए? कॉर्टेक्स में. किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा याद करेंगे, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉर्टेक्स एंड डीप जाके क्या होता है? मेडुला. तो ये जो हेनलीज लूप है सिर्फ ये मेडुला में होता है और ये सब कहां होते हैं? ये कॉर्टेक्स में होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी. ठीक है, ब्लड सप्लाई, ये जो रेड कलर का नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं. ठीक है, अब देखिए द बेसिक इज कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? जैसे आर्टरीज हैं, बहुत सारी आर्टरीज एक साथ ट्रेवल करती हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर आर्टरीज आएंगी और वो एक जगह आके इकट्ठी हो जाती हैं. बहुत सारे आर्टरियोल्स, ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं इनकी. ठीक है, और उसको हम नेटवर्क को बोलते हैं कैपिलरीज. और फर्दर ये कैपिलरीज किस में ओपन करेंगी? वेन्स में. ठीक है, आर्टरीज कंबाइन टू फॉर्म आर्टेरियोल्स. ठीक है, फिर वो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, दैट इज कैपिलरीज. एंड कैपिलरीज से क्या बन जाएगा? वेन्स. वेन से वेन्यूल्स. ठीक है, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. अब देखिए यहां से बात करते हैं, कहां से शुरू होगा प्रोसेस? आर्टरी से. किडनी को कौन सी ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी की? रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी से यहां पे शुरू हो गया. अब आर्टरी है तो ये आगे चल के क्या बना रही है? ये शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग, कि रीनल आर्टरी के पार्ट है. मैंने कहा आर्टीरियोल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो कौन सा आर्टीरियोल बनता है सबसे पहले? एफेरेंट. दिस इज एफेरेंट आर्टीरियोल. एफेरेंट होता है टू ब्रिंग टू, जो चीज को लेकर आएगा. एफेरेंट मीन्स जो चीज को यहां बोमन्स कैप्सूल के अंदर लेकर आएगा, है ना. एफेरेंट अंदर लाने वाला. ठीक है, सो यहां से रीनल आर्टरी से शुरुआत हुई, ये बन गया, ये जो मोटा सा है, बड़ा होगा ये साइज में, दैट इज एफेरेंट आर्टीरियोल. बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा. अब ये आगे चल के एक, ये देखिए, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और यू कैन से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन जाएगा, दैट इज ग्लोमेरुलस. ये जो मास जैसा दिख रहा है, मास एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यू कैन सी दिस इज ग्लोमेरुलस. अब यही ग्लोमेरुलस आगे मूव करेगा और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकलेगा, आपने नोट करना है, यहां ये मोटा था, अब ये पतला हो गया स्ट्रक्चर. एंड दिस जैसे ही बाहर निकला, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन आएगा, दैट इज नोन एज इफेरेंट आर्टीरियोल. ठीक है, देखिए रीनल आर्टरी थी, बोमन्स कैप्सूल के अंदर गई तो क्या बोला हमने? एफेरेंट आर्टीरियोल. जैसे ही यहाँ पे मास टफ्ट बना लिया इसने, ग्लोमेरुलस बना लिया, फिर बोमन्स कैप्सूल से बाहर गई, देन वी कॉल इट एज इफेरेंट आर्टीरियोल. ओके, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर बढ़ता गया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऐसे डेवलप होता गया, है ना. बहुत ज्यादा नेटवर्क बनता गया एंड अल्टीमेटली जितनी वेन्स बनती गई, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी कि जैसे ये बाहर निकला ना यहां से इफेरेंट आर्टीरियोल के बाद, इतना सा स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल के अलावा ये जितना आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज वासा रेक्टा. दिस कैपिलरी नेटवर्क इज नोन एज वासा रेक्टा. इसका मतलब कैपिलरी नेटवर्क भी दो तरह के हो जाएंगे. एक तो बोमन्स कैप्सूल वाला, ठीक है, इसको तो हमने बोल दिया कि रीनल आर्टरी प्लस एफेरेंट आर्टीरियोल प्लस इफेरेंट आर्टीरियोल. ठीक है, यहां तक का जो पार्ट था ये सिंपल. ओके, इसका कोई नाम नहीं है. जैसे इसके बाहर निकला बोमन्स कैप्सूल के बाद, दिस पोर्शन इज नोन एज, ये यहां से लेके यहां तक पूरा जो एंड अप हुआ वेन में खुला, दिस इज नोन एज वासा रेक्टा. दैट मीन्स ये प्राइमरी कैपिलरी नेटवर्क हुआ जो बोमन्स कैप्सूल तक है, और इसके बाद जो कंटिन्यू कर रहा है, दिस इज द सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क विच इज नोन एज वासा रेक्टा. ओके, सो ये वासा रेक्टा आपको नजर आ रहा है. सेम वासा रेक्टा का पाथवे वैसा ही होगा जैसे हेनलीज लूप में, तो ये भी यू शेप होता है. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे एज आई हैव टोल्ड यू कि जो आर्टरीज हैं वो आर्टीरियोल्स बनाएंगी, फिर कैपिलरीज का इस तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा. सेम ये रूल आपने याद रखना है, कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया, यहां भी बन गया, देन अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा? वेन्स. ठीक है,
क्या बनेगा यहाँ पे, एक रीनल वेन में ये बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाएगी वेन्स की, ठीक है, वेन्यूल्स बन जाएंगे एंड अल्टीमेटली फाइनली आपके पास एक वेन बनेगी एंड दैट वेन इज रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन में जाके ओपन हो जाएगा, है ना, इस तरह से रीनल वेन की फॉर्मेशन, ब्लड सप्लाई होगी मींस रीनल वेन से, ठीक है। सो इस तरह से ये सारा काम करता है। एंड वन थिंग रिमेंबर, ये वासा रेक्टा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बेसिकली वासा रेक्टा जो है वो हमारी बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मेनली क्या होता है, देखिए आपने याद रखना है कि ये जो वासा रेक्टा है ये हमेशा इस असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब जो हेनलीज लूप है ना, दिस इज ऑल्सो यू शेप, this vasa recta is also U shape, but they both work opposite to each other. If this is the descending limb of Henle's loop, then this is the ascending limb of vasa recta. उल्टा, अगर ये descending Henle की है तो वासा की ascending होगी, और अगर ये ascending है Henle की तो ये वाली जो वासा की है ये descending होगी. They work opposite to each other. Okay, so this was all about the structure of the nephron.